स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। अगर आप दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजार यानी हमारे भारत में कोई नया इलेक्ट्रॉनिक या आईटी प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो एक बहुत बड़ा गेटकीपर है जिससे आपको मिलना ही होगा, और वो है BIS कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, जिसे आमतौर पर स्कीम 2 भी कहा जाता है। तो चलिए इस रेगुलेटरी चक्रव्यूह को आज बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। आज के सफर का हमारा रूट मैप कुछ ऐसा दिखेगा। पहले हम BIS को समझेंगे, फिर स्कीम 2 का फास्ट ट्रैक रास्ता देखेंगे, रजिस्ट्रेशन के 5 स्टेप्स जानेंगे, विदेशी कंपनियों के लिए क्या नियम है उस पर बात करेंगे, मार्केट सर्वेलेंस से कैसे बचें ये समझेंगे, और आखिर में मैं आपको दूंगा एक अल्टीमेट सक्सेस चेकलिस्ट। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द्वारपाल यानी BIS का परिचय। देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या BIS भारत की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। आसान शब्दों में कहें तो रिटेल शेल्फ पर कौन सा प्रोडक्ट जाएगा और कौन सा नहीं, इसका आखिरी फैसला इन्हीं का होता है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, देश में बिकने वाला हर प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के लिए 100% सेफ हो, रिलायबल हो और उसकी क्वालिटी में कोई समझौता ना हो। अब पहले क्या होता था? पुरानी स्कीम 1 के तहत BIS अधिकारी खुद आपकी फैक्ट्री आते थे, इंस्पेक्शन और ऑडिट करते थे। आप सोच सकते हैं कि ये कितना धीमा और थकाऊ प्रोसेस था, लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्कीम 2 ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है। ये नया तरीका बहुत फास्ट और स्ट्रीमलाइंड है, क्योंकि ये पूरी तरह से मैन्युफैक्चरर के सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्वघोषणा पर टिका है। और यही बात हमें हमारे दूसरे हिस्से पर लाती है, स्कीम 2 द फास्ट ट्रैक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना फास्ट कैसे है? इसका राज है वो सेल्फ डिक्लेरेशन। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई आम फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपका एक फॉर्मल लीगली बाइंडिंग वादा है। बेसिकली सरकारी इंस्पेक्टर्स का महीनों इंतजार करने के बजाय कंप्लायंस की पूरी जिम्मेदारी सीधे आपके कंधों पर डाल दी जाती है। इससे जो हफ्तों का समय बचता है वो वाकई एक गेम चेंजर है। पर जरा रुकिए, क्या BIS सिर्फ आपकी बातों पर यकीन कर लेगा? बिल्कुल नहीं। आपको इस बात का पक्का सबूत देना होता है, और वो सबूत आता है इंडिपेंडेंट BIS से मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी लैब्स से। ये निष्पक्ष लैब्स आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करती हैं और इनकी रिपोर्ट ही ये साबित करती है कि आपका डिक्लेरेशन एकदम सच्चा है। तो अब जब हम थ्योरी समझ चुके हैं तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल साइड। भाग 3, पंजीकरण के 5 चरण। ये पूरा प्रोसेस काफी लॉजिकल है। शुरुआत होती है BIS के ऑनलाइन पोर्टल से, जहां आप एप्लीकेशन और फीस सबमिट करते हैं। इसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल फेज, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी यानी कागजातों की बारीक जांच। अगर अधिकारियों को कोई डाउट होता है तो वो पोर्टल पर ही आपसे सवाल पूछेंगे जिनका आपको जवाब देना होगा, और अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तो फाइनली आपको आपका BIS लाइसेंस मिल जाता है। अब इस स्क्रूटिनी को पार करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स आपकी लाइफलाइन हैं। पहला, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो पूरी तरह भरा हुआ और साइंड होना चाहिए। दूसरा, उसी मान्यता प्राप्त लैब से आई हुई आपकी टेस्ट रिपोर्ट। और तीसरा, वो एफिडेविट या हलफनामा जो आपका लीगली बाइंडिंग वादा है। याद रखिए, इनके बिना गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ मेरी तरफ से एक प्रो टिप सुन लीजिए। अगर आपका कोई भी कागज अधूरा है या उसमें एक छोटी सी भी गलती है तो ये समझ लीजिए कि भारी देरी पक्की है। ये नंबर 1 कारण है जिसकी वजह से लोग हफ्तों या महीनों तक अटक जाते हैं। इसलिए प्रोडक्ट स्पेसिफिक चेकलिस्ट को 2 बार नहीं 3 बार चेक करें। इससे आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, विदेशी निर्माताओं के लिए खास नियम। अगर आपकी कंपनी भारत के बाहर से ऑपरेट कर रही है और यहाँ आपका कोई फिजिकल ऑफिस या ब्रांच नहीं है तो ध्यान दें, आपको एक ऑथराइज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव यानी AIR अपॉइंट करना ही होगा। ये कोई चॉइस नहीं है, ये 100% मैंडेटरी है। आपका ये प्रतिनिधि ही BIS के साथ आपकी तरफ से सारी बातचीत को हैंडल करेगा। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, जो लाइसेंस मिलने के बाद की कहानी है, निरंतर बाजार निगरानी या ऑनगोइंग मार्केट सर्वेलेंस। देखिए, लाइसेंस मिलना एक बड़ी जीत है, लेकिन ये बस शुरुआत है। आपका पहला रजिस्ट्रेशन ठीक 2 साल के लिए वैलिड होता है। हाँ, बाद में आप इसे 5 साल तक के लिए रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा हो और आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाए, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे बहुत गंभीर कानूनी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि BIS सिर्फ लाइसेंस दे के बैठ नहीं जाता, वो लगातार मार्केट की निगरानी करते हैं। अधिकारी कभी भी रिटेल शेल्फ से, आपके गोदाम से या यहाँ तक कि ट्रांजिट के दौरान भी अचानक प्रोडक्ट का सैंपल उठा सकते हैं।
अगर वो सैंपल आपके ओरिजिनल टेस्ट किए हुए प्रोडक्ट से मैच नहीं किया तो भारी जुर्माना लगेगा या फिर सीधा लाइसेंस ही कैंसिल। अब आप सोचेंगे कि कौन तय करता है कि किस प्रोडक्ट पर यह नियम लागू होगा? इसका जवाब है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स या QCOs। ये सरकार के वो निर्देश हैं जो साफ साफ लिस्ट बनाते हैं कि किन उत्पादों को भारत में बिकने के लिए कानूनी तौर पर BIS रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और फिलहाल इस मैंडेटरी लिस्ट में 74 अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बैटरीज तक कई चीजें स्कीम 2 के रडार पर हैं और ये लिस्ट लगातार बढ़ रही है। तो अगर आपका प्रोडक्ट इस लिस्ट में आता है तो रजिस्ट्रेशन कराना कोई ऑप्शन नहीं है, ये सीधा सीधा कानून है। तो चलिए आज के हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर चलते हैं, सफलता की अल्टीमेट चेकलिस्ट। एक स्मूथ और सक्सेसफुल मार्केट एंट्री के लिए इन 6 बातों को गांठ बांध लीजिए। 1. सबसे पहले चेक करें कि क्या आपका प्रोडक्ट अनिवार्य QCO लिस्ट में है। 2. टेस्टिंग के लिए एक भरोसेमंद BIS मान्यता प्राप्त लैब ही चुनें। 3. अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर एकदम जुनूनी रहें, वो 100% सटीक होने चाहिए। 4. अगर आप विदेशी कंपनी हैं तो जल्द से जल्द अपना AIR अपॉइंट करें। 5. लाइसेंस रिन्यूअल की तारीखों को अभी से कैलेंडर में दर्ज कर लें। और 6. हमेशा अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को टॉप नॉच बनाए रखें। अब जरा सोचिए, एक शानदार प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारा समय, पैसा और इनोवेशन लगता है ना? तो क्या आपकी कंप्लायंस स्ट्रैटेजी भी उसी लेवल की है? इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक सरकारी खाना पूर्ति मत समझिए। भारत जैसे विशाल और एक्साइटिंग बाजार में सफल होने के लिए ये आपका सबसे अहम टिकट है। तो क्या आप इस कंप्लायंस की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी।